हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि कैसे ये चार्ट पैटर्न बनता है और जब सही तरीके से बनता है तभी अपने को एंट्री लेनी होती है दोस्तों। और ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी टाइम बनता ही रहता है चार्ट पे तो अपने को सीखना काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में कि ये कब बनता है और अपने को एंट्री कहाँ पे लेनी है वो भी अपन इसमें देखेंगे दोस्तों। तो जब ये दोस्तों अप ट्रेंड में बनता है या डाउन ट्रेंड में बनता है और कब सही बनता है तब अपने को एंट्री लेनी है ये भी अपन देखेंगे। और परफेक्ट कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है दोस्तों वो भी अपन इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो दोस्तों। हम इसमें कैंडल स्टिक्स, चार्ट पैटर्न्स, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, शेयर्स की एनालिसिस, काफ़ी सारे के सारे मतलब शेयर मार्केट की सारी चीज़ें हम इसमें कवर करते हैं दोस्तों। तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आप अगर हमारी वीडियोस को देखेंगे दोस्तों। तो ये जितनी भी इमेजेस दोस्तों आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही है अपन इसकी सब में डिटेल में बात करेंगे दोस्तों कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है और एक एक को अपन एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे दोस्तों। और अपन दोस्तों ये भी देखेंगे कि परफेक्ट एंट्री पॉइंट कब होता है जब अपने को सबसे कम रिस्क होती है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस होते हैं दोस्तों। वो भी अपन इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले दोस्तों सिंपल अपन इस चार्ट में देख लेते हैं कि कैसे ड्राइंग से अपन की कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है दोस्तों। फिर इसके बाद अपन थोड़ा हार्ड करते जाएंगे इसको और उसको उस पर भी देखेंगे दोस्तों। एग्जाम्पल के साथ भी पूरा आपको बताएंगे कि कहाँ पे एंट्री लेनी होती है और कहाँ पे नहीं लेनी होती है बिल्कुल दोस्तों। तो आप जैसा कि ये देखिए ये जो पैटर्न आपके स्क्रीन पे बन रहा है बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही पैटर्न अगर आपके चार्ट पे दिख जाता है आपको तो इसी पैटर्न को दोस्तों कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। अब अपन ये बात करते हैं दोस्तों कि अपन इसको पहचानेंगे कैसे। ये वाला पैटर्न कप एंड हैंडल पैटर्न है दोस्तों। कप एंड हैंडल पैटर्न दोस्तों दोनों सिचुएशन में बन सकता है। ये डाउन ट्रेंड में भी बन सकता है, ये अप ट्रेंड में भी बन सकता है। पर दोस्तों परफेक्ट कप एंड हैंडल पैटर्न हमेशा अप ट्रेंड में ही बनता है, तभी वो सही माना जाता है। अप ट्रेंड हुआ उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ आने लगी और राउंड बॉटम बना के ऊपर की तरफ जाने लगी तब जाके वो परफेक्ट वाला बनता है, तभी अपने को एंट्री लेनी है। ये कभी कभी फेक भी हो सकता है या कभी कभी इसके चांसेस नहीं भी होते हैं डाउन ट्रेंड वाले की, पर अपने को समझना ज़रूरी है। तो अपन देखते हैं दोस्तों। इसमें आप देखिए जैसे ऊपर से नीचे की तरफ प्राइस आ रही है। पहले क्या होता है दोस्तों नीचे की तरफ प्राइस आ रही है, फिर इसने एक बार प्राइस ने बाउंस बैक लिया है दोस्तों। बाउंस बैक लेने के बाद फिर वो वापस से नीचे की तरफ जाने लग गई है। जब वो वापस से दोस्तों नीचे की तरफ जा रही थी फिर उसके बाद उसने बाउंस बैक नहीं लिया है तो भी छोटा बाउंस बैक लिया है। वो वापस वहाँ तक नहीं आई है जहाँ पे लास्ट टाइम आई थी। फिर आप देखिए दोस्तों फिर वो वापस नीचे की तरफ गई है तो वो लोअर हाई लोअर बॉटम लोअर हाई लोअर बॉटम बनाती नीचे की तरफ चली गई है। फिर उसने क्या किया है प्राइस ने कंसोलिडेट किया है, एक जगह पे जाके वो रुक गई है या थोड़ा टाइम बिताया है, वहाँ से वो ऊपर नीचे हो रही है। फिर उसने क्या किया है दोस्तों वो वापस से धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने लग गई है। अब जो आप देख रहे हैं आपके वहाँ पे रेड कलर की एक लाइन बनी हुई है। फिर क्या करता है दोस्तों प्राइस रेड कलर की जो लाइन है, रेड कलर की लाइन अपने को कैसे पता लगेगा। रेड कलर की जो लाइन है वो रेजिस्टेंस लाइन होती है और वो अपन कैसे ड्रॉ करते हैं, वो अपन ड्रॉ करते हैं जब फर्स्ट टाइम जब प्राइस नीचे की तरफ आ रही थी तब वो इसने जब एक बार पुल बैक लेके ऊपर की तरफ गई थी तो जो वो दोस्तों पॉइंट बनना था उस पॉइंट से अपन एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वो लाइन अपने लिए रेजिस्टेंस जोन हो जाता है कप एंड हैंडल पैटर्न के लिए दोस्तों। तो अब क्या किया प्राइस फिर वहाँ से नीचे की तरफ आने लग जाती, ऊपर की तरफ जा रही थी दोस्तों। तो फिर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी तो वो रेजिस्टेंस लाइन को जो रेड वाली लाइन अपन ने ड्रॉ करी थी उसको टच करके वापस से नीचे की तरफ आने लग जाती है दोस्तों। अब आप ध्यान से सुनिएगा, वापस से नीचे की तरफ आने लग जाती है रेड लाइन को टच करके। फिर क्या करता है दोस्तों वापस से रेड लाइन को टच करके थोड़ा सा ही नीचे आती है, ज़्यादा नीचे नहीं आती। पहले क्या हुआ था, पहले काफ़ी नीचे तक चली गई थी और काफ़ी समय तक नीचे ही रही थी। इस बार ऐसा नहीं होता है दोस्तों, इस बार क्या होता है थोड़ा सा नीचे आती है। तो जब अपन इस पैटर्न को देखते हैं तो अपने को ये पैटर्न दूर से अगर देखते हैं अपन चार्ट में इसको तो अपने को ये कप लगता है और जो पीछे वो बन जाता है उसको हैंडल बोलते हैं दोस्तों अपन।
तो अब क्या होता है दोस्तों, प्राइस नीचे की तरफ आ रही थी, फिर दोस्तों क्या होता है, प्राइस वापस से ऊपर की तरफ जाने लगती है। ऊपर कहाँ तक जाती है, ऊपर उसी रेड लाइन तक जाती है। इस बार क्या होता है दोस्तों, इस बार वो रेड लाइन को टच करके वापस नहीं आती है पीछे की तरफ, और रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चली जाती है दोस्तों। तो अपने को कहाँ पे एंट्री बनानी, अपने को जब भी रेड लाइन को क्रॉस करके प्राइस ऊपर की तरफ चलने लग गई तब अपने को एंट्री बनानी है दोस्तों। तो हमेशा आपको समझ आ गया। आप इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें आप देखिए, ये वैसे अप ट्रेंड में ज़्यादा बनता है पर अपन डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं। तो इसमें आप देखिए, पहले प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, फिर उसने एक ऊपर की तरफ पुल बैक लिया, फिर वापस से वो नीचे की तरफ आने लगी, फिर उसने काफ़ी समय बिताया नीचे, फिर वो धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगी रेजिस्टेंस लाइन पे। फिर रेजिस्टेंस लाइन से वो वापस से नीचे की तरफ आने लगी। फिर जब वो नेक्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लाइन के पास गई तो इस बार वो नीचे नहीं आई, इस बार वो ऊपर की तरफ चली गई। तो अपने को एंट्री ऊपर की तरफ लेनी है दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, अपने को सेफेस्ट एंट्री मानी जाती है दोस्तों। अब अपन और भी बात करते हैं कि कैसे कैसे चार्ट पैटर्न बन सकते हैं। ये वाला पैटर्न आप देखिए दोस्तों, ये उससे थोड़ा अलग है। इसमें आप देखिए, जैसे उसमें ऊपर से नीचे की तरफ प्राइस आ रही थी, डाउन ट्रेंड चल रहा था वहाँ, यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, फिर अप ट्रेंड में जाके कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है दोस्तों। तो ये वाला पैटर्न अच्छा माना जाता है। हमेशा अपने को जब भी अप ट्रेंड चल रहा हो, अगर तब जाके ये वाला पैटर्न बनता है कप एंड हैंडल पैटर्न, तभी अपने को ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है। ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकआउट होता है रेजिस्टेंस लाइन के, जब ऊपर प्राइस क्रॉस करके चली जाती है तब लेनी है दोस्तों। अब इसमें अपन और अच्छे से बात करेंगे कि कहाँ पे एंट्री लेनी होती है अपने को। तो सबसे पहले अब अपन बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले कप एंड हैंडल पैटर्न कैसे बनता है, प्राइस अप ट्रेंड में चल रही है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, अप ट्रेंड में चलने के बाद एक लेवल आ जाता है, कहाँ भी वो प्राइस वापस वहाँ से नीचे की तरफ आने लग जाती है। इसमें आप देखिए, जैसे प्राइस ऊपर जा रही थी, फिर एकदम से नीचे की तरफ आने लग गई। एकदम से नीचे आने लग गई तो अपने को पहले नहीं पता होता कि कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे बनने वाला है। वो तो धीरे धीरे अपने को जब राउंड होने लग जाती है प्राइस, जब नीचे जाने लग जाती है, फिर वहाँ से गोल गोल घूम के धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने लग जाती है, तब अपने को पता लगने लगता है हाँ शायद यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बन सकता है और अपना एंट्री का चांस बन सकता है दोस्तों। तो अपने को अब क्या करना है, जैसे ही प्राइस कहाँ पे टच करती है, जब लास्ट टाइम जहाँ से नीचे की तरफ आने लग गई थी ना, उस पॉइंट को अगर टच कर जाती है, ऊपर नहीं जाना है, वहाँ से ऊपर जाएगी तो वो फिर राउंड बॉटम पैटर्न अलग पैटर्न बन जाता है। उसकी बात अपन किसी और दिन करेंगे। ऊपर नहीं जानी है, वहाँ से जहाँ वो लाइन है उस लाइन को टच करके वापस नीचे की तरफ आनी चाहिए प्राइस। अब कितना नीचे आना है, ज़्यादा नीचे नहीं आना है, जितना पहले नीचे गई थी उतना नीचे नहीं आना है, उससे हाफ से भी कम। जैसे पहले आप देखिए कितने डिस्टेंस नीचे तक चली गई थी, इस बार लगभग उसका हाफ से भी कम नीचे तक जाना है, जब तो जाके हैंडल बनेगा अपना। और हैंडल बनना ज़रूरी है, तब जाके वो सक्सेस माना जाता है कप एंड हैंडल पैटर्न। तो आप देखिए, थोड़ा सा नीचे प्राइस आई है, फिर क्या होता है, फिर वापस से उस प्राइस को ऊपर की तरफ जाना है। पर इस बार जब ऊपर की तरफ जाएगी प्राइस, तो क्या करेगी प्राइस रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चली जाएगी दोस्तों। अब रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस करके प्राइस ऊपर की तरफ चली गई और अपना कप एंड हैंडल पैटर्न भी कंप्लीट हो गया। पर अपने को अभी भी एंट्री नहीं लेनी है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा आप इस बात को, अपने को अभी भी एंट्री नहीं लेनी है यहाँ पे। अपने को अब एंट्री कहाँ पे लेनी है, अब आप देखिए, जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ चली जाए उसको जाने दीजिए। फिर जब प्राइस वापस से नीचे की तरफ आती है, एक बार नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि प्राइस हमेशा ऊपर नीचे ऐसे ही ऊपर जाती है। पहले हाई बनाएगी, फिर लो बनाएगी, फिर वापस हाई बनाएगी, फिर लो बनाएगी। तो प्राइस हमेशा ऐसे ही चलती है दोस्तों, बिल्कुल एकदम से ऊपर नहीं चले जाएगी। वहाँ पे अपने को एंट्री नहीं लेनी है। अब क्या होता है, प्राइस नीचे की तरफ आ रही है वापस से, जो वो रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चली गई थी, अब वो वापस नीचे की तरफ आ रही है। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, उसको कहाँ तक आना है प्राइस को नीचे, उसको प्राइस को नीचे बस रेजिस्टेंस लाइन तक ही टच करके वापस से रिवर्स हो जाना है। अगर ऐसा पैटर्न बनता है तब अपने को एंट्री लेनी है दोस्तों। जैसे ही वो रेजिस्टेंस लाइन को टच करेगी, अगर वहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाती है बुलिश कैंडल, तो अपने को एंट्री ले लेनी है। अगर वहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं बनती है तो अपने को वेट करना है अभी। अगर वहाँ पे कंसोलिडेट करती है प्राइस, फिर ऊपर की तरफ जाने लगती है, तब अपने को एंट्री लेनी है। अब क्या होता है, अगर प्राइस नीचे की तरफ आने लग गई, वो रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ गई, तब अपने को उसको इग्नोर कर देना है, क्योंकि अभी प्राइस अभी पता नहीं है दोस्तों कि ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी दोस्तों। क्या होता है, अपने को उसमें वॉल्यूम्स भी देखनी होती है, उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स देखने होते हैं फिर, तो अभी के लिए उसको इग्नोर कर देना है।
हमेशा जब अप ट्रेंड में चल रही है और जब कप एंड हैंडल पैटर्न बन जाता है तो फिर उसके बाद वो ब्रेकआउट देगा। ब्रेकआउट देने के बाद वो वापस से पुल बैक लेता है। पुल बैक बोलते हैं दोस्तों जब ब्रेकआउट देने के बाद वापस प्राइस पीछे की तरफ आती है। फिर जब वो पुल बैक को टच करके जो वो रेजिस्टेंस लाइन को ही टच करना है उस पुल बैक को, तो वहाँ टच करके अगर वो रिवर्स हो जाती है तब अपने को एंट्री लेनी है। अगर वो रिवर्स नहीं होती है तो अपने को इग्नोर करना है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों और भी चार्ट्स पे अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको धीरे धीरे छोटी छोटी बारीकियाँ पता लगेगी दोस्तों इसकी, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना आप दोस्तों। ये वाला पैटर्न आप देखिए दोस्तों, ये आपको कप एंड हैंडल की तरह नज़र आ रहा है ना। इस पैटर्न कोई परफेक्ट पैटर्न है दोस्तों। अब अपन इसकी बात करते हैं। और दोस्तों मैं आपको आगे वीडियो में ये भी बताऊंगा कि जब ब्रेकआउट अपने को देती है कोई भी प्राइस, तब अपने को कितनी दूर तक के लिए एंट्री लेनी है दोस्तों, कितना अपने को प्रॉफिट बुक करना है। और अगर दोस्तों अपने को इसी चार्ट पे देख के ही पता लग जाता है कि प्राइस कितना ऊपर तक जाएगी और वापस वहाँ से नीचे आने लग जाएगी। तो उसकी भी अपन बात करेंगे दोस्तों कि टारगेट अपने को कितना रखना है किसी भी जब ब्रेकआउट देने के बाद जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। तो अभी अपन इसकी बात करते हैं। इसमें आप देखिए पहले प्राइस अप ट्रेंड में चल रही थी, जैसे कि अप ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रही थी। फिर आप देखिए एक रेड कलर की बड़ी कैंडल ऊपर जाके फॉर्म होती है, और जब से रेड कलर की बड़ी कैंडल फॉर्म हुई वहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आने लग गई जल्दी जल्दी। जैसे वो जितना जल्दी ऊपर गई थी उतना ही जल्दी वो दोस्तों नीचे भी आने लग गई। अब वो नीचे तो आ गई, अब नीचे आने के बाद एक रेंज में फंस गई। जैसे कि आप देखिए जो रेड कलर की कैंडल है एक बड़ी वाली और एक नीचे रेड कलर की कैंडल है, ये दोनों कैंडल के बीच में ही काफ़ी दिन तक प्राइस रही है। तो आप देखिए छोटी छोटी ग्रीन कलर रेड कलर की कैंडल्स बनी रहती है उसमें, तो काफ़ी टाइम तक प्राइस उसी के बीच में फ्लो करती रही है। फिर क्या हुआ है अपने को अब दूर से देखेंगे तो नीचे गई है प्राइस, कंसोलिडेट किया है और फिर ऊपर की तरफ आने लग गई है। तो अपने को थोड़ा राउंड जैसा दिख रहा है। अब पर अभी पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी कप एंड हैंडल पैटर्न कंप्लीट कब होता है? कप एंड हैंडल पैटर्न कंप्लीट तब होगा जब हैंडल बनेगा उसका। तो अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब प्राइस ऊपर की तरफ टच कर गई है। जो अपन ने रेजिस्टेंस लाइन बनाई थी, रेजिस्टेंस लाइन कैसे बनाते हैं अपन? रेजिस्टेंस लाइन अपन बनाते हैं जो वो रेड कलर की कैंडल थी उससे अगर एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन अपन ड्रॉ कर देते हैं तो रेजिस्टेंट लाइन बन जाती है। अब अपन बात करते हैं हैंडल की। तो अब देखिए प्राइस ने क्या किया, जहाँ पर वो रेजिस्टेंस लाइन थी वहाँ से वो नीचे आने लग गई। अब आप दोस्तों इसमें देखेंगे कि जब बिल्कुल राउंड नहीं बनाए हैंडल, तो दोस्तों राउंड कभी भी हैंडल बनता नहीं है, वो बस उसमें ही दिखाने के लिए होता है। वो वाला तो कंप्यूटर से बना हुआ इमेज है तो इसमें अपने को राउंड दिख जाता है, पर कभी भी चार्ट में राउंड नहीं बनता है। चार्ट में हमेशा पैटर्न ऐसा ही बनता है दोस्तों। तो आप हमेशा देखिए इसको ही कप एंड हैंडल पैटर्न कहते हैं। जैसे ही प्राइस ऊपर टच करी तो प्राइस नीचे की तरफ आने लग गई दोस्तों। अब प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, फिर वहाँ से क्या होता है, ज़्यादा नीचे नहीं आना है। जब पिछली बार जब नीचे आई थी उस रेजिस्टेंस जोन से तो कितना नीचे आई थी, अब इस बार क्या करना है उसका हाफ से भी कम। तो आप देखिए हाफ से भी कम पे वो नीचे आई है। फिर वहाँ से क्या हुआ है, वहाँ से वो प्राइस ऊपर की तरफ जाने लग गई है। तो अब हाँ अपने को लग रहा है कि कब बन गया हैंडल बन गया, तो ये बन सकता है पैटर्न अगर ये ब्रेकआउट दे देता है दोस्तों। तो अब अपने को क्या करना है, अब अपने को बस ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है दोस्तों। तो अब जैसे ब्रेकआउट लाइन कौन सी थी अपनी, अपन ने जो रेड कैंडल को टच करके जो लाइन खींची थी वो अपनी ब्रेकआउट लाइन थी। तो आप देखिए ब्रेकआउट लाइन को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ प्राइस चली गई थी। वो ग्रीन कलर की एक कैंडल बनी थी ऊपर की तरफ, वहाँ पे आप देखिए दोस्तों, वहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी। और ग्रीन कलर की कैंडल कहाँ बनी थी, उस लाइन के ऊपर बनी थी। अगर आप लाइन ड्रॉ कर देंगे तो उस लाइन के ऊपर ही ग्रीन कैंडल बनी है। पर अपने को क्या करना है, अपने को अभी एंट्री नहीं लेनी है। अपने को एंट्री कहाँ पे लेनी है, जब वापस प्राइस एक बार पीछे की तरफ आएगी और फिर ऊपर की तरफ जाएगी तब अपने को एंट्री लेनी है। तो आप देखिए जैसे ही ग्रीन कलर की लाइन बनी थी, ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी, उसके बाद एक रेड कलर की कैंडल बन गई थी। और रेड कलर की कैंडल बनने के नेक्स्ट ही आप देखिए एक ग्रीन कलर की कैंडल ऊपर की तरफ बन गई थी। और वो जो ग्रीन कलर की कैंडल का जो लोअर विक है, लोअर विक का मतलब जो वो नीचे वाली लंबी लाइन लग रही है आपको, उसमें आप देखिए वो लाइंस उसी लाइन को टच करते हुए जो अपनी रेजिस्टेंस लाइन बनती उसी को टच करके ऊपर की तरफ मूव हो गई थी। तो ये पैटर्न अपना कंप्लीट हो गया था। अपन यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अब अपना प्रॉफिट कितना होगा ये अपन नेक्स्ट एग्जांपल में बात करेंगे दोस्तों, कि अपना प्रॉफिट कितना रखना है अपने को, कि टारगेट जब भी अपन ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं तो अपने को टारगेट कितना रखना है दोस्तों।
ये वाला पैटर्न आप देखिए दोस्तों, इसमें आप देखिए आपको बिल्कुल एक बार देखते ही पता नहीं लगेगा कि ये वाला पैटर्न कप एंड हैंडल पैटर्न है, पर आप काफ़ी टाइम तक अगर चार्ट को थोड़ी देर तक देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न है। कप एंड हैंडल पैटर्न होने के लिए क्या होना चाहिए? कप एंड हैंडल पैटर्न होने के लिए प्राइस अप ट्रेंड में होनी चाहिए। दोनों ट्रेंड में हो सकती है, डाउन ट्रेंड में भी बन सकता है और अप ट्रेंड में भी बन सकता है, पर अप ट्रेंड में अच्छा माना जाता है जब भी अप ट्रेंड में जाके ब्रेकआउट देता है। तो आप देखिए इस पर प्राइस अप ट्रेंड में होनी चाहिए, उसके बाद एक टॉप बना के वहाँ से नीचे जल्दी जल्दी आ जानी चाहिए। अब जैसे आप देखिए प्राइस वापस नीचे की तरफ आ रही है। अब जहाँ वो इतनी फास्ट नीचे आ रही थी, फिर उसके बाद वो नीचे नहीं जा रही है, उसके बाद वो एक रेंज में फंस जाती है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लग जाती है। ऊपर उसको कहाँ तक जाना है? ऊपर उसको जाना है जहाँ से वो नीचे की तरफ आई थी, जो उसका टॉप पार्ट था उसको टच करके या फिर उसके नीचे से ही बिल्कुल नीचे आ जाना है। नीचे अब उसको कहाँ तक आना है? नीचे उसको आना है, हैंडल बनाना है उसको। हैंडल की साइज़ क्या होती है? हैंडल की साइज़ होगी जितनी पहले जब प्राइस नीचे की तरफ आई थी उसके 50% से भी कम। तो आप देखिए इसमें आपको ऐसा ही नज़र आएगा। अप ट्रेंड होना चाहिए, कप बनना चाहिए, हैंडल बनना चाहिए। अपने तीनों हो गए, अप ट्रेंड भी था, कप भी बन गया और हैंडल भी बन गया। अब क्या करना है प्राइस को? अब बस ब्रेकआउट देना है, ब्रेकआउट के बाद अपन एंट्री ले सकते हैं। अब ब्रेकआउट कब देगा दोस्तों? तो ब्रेकआउट देगा प्राइस जब वो लाइन अपन ने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करी थी उसको अगर क्रॉस करके ऊपर की तरफ चली जाती है प्राइस और फिर वापस पुल बैक आता है, एक पुल बैक के बाद वहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो अपन वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं दोस्तों। अब ये बात तो हो गई दोस्तों अपन ने कि भाई अपन ने एंट्री ले ली, अब ये ले ली। अब अपने को टारगेट कितना रखना है, कितनी दूर तक के लिए अपने को एंट्री लेनी है, तो अब अपन उसकी बात करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब अपने को एंट्री लेनी, सबसे पहले क्या है, प्राइस अप ट्रेंड में चल रही है, फिर कप बनता है, फिर हैंडल बनता है, हैंडल के बाद ब्रेकआउट दे देती है प्राइस। अब अपने को ब्रेकआउट देने के बाद तो एंट्री बना तो ली अपन। अब अपन टारगेट कितना रखें कि अपने को प्रॉफिट कितना बुक करना है, और वहाँ जब चाहे प्राइस चली जाएगी तो अपने को वापस से सेल कर देना है उस शेयर को और हट जाना है उस शेयर से। तो अपने को दोस्तों प्राइस का टारगेट रखना है उस शेयर को जब अपन ने ख़रीदा है। या आप ग्रीन कलर की लाइन देख रहे हैं बीच में, कप कप जहाँ पे बना हुआ है, कप की जितनी गहराई है, गहराई कैसे अपन मेज़र करेंगे दोस्तों? तो अपने टूल्स जो रहता है, अपने चार्ट में टूल्स नाम से कुछ रहता है, तो टूल्स में आपको इंच टेप मिल जाएगा। इंच टेप आ जाता है, वो आपकी स्क्रीन पे लग जाएगा, उससे आप डेप्थ नाप सकते हैं कितनी डेप्थ है। अब डेप्थ का पॉइंट क्या रखना है? अपने को डेप्थ नापनी है दोस्तों। अपन ने जो एक रेड कलर की लाइन खींची है, कहाँ से खींची है अपन ने? रेजिस्टेंस पॉइंट से। रेजिस्टेंस पॉइंट जो सब फर्स्ट टाइम जब ऊपर टच करके नीचे आने लग गई थी, अब वहाँ से वो जो रेजिस्टेंस लाइन टच करी है, वहाँ से लेके दोस्तों जहाँ तक नीचे तक, जहाँ तक प्राइस गई है कब बनने तक, पहले ही वाली नहीं कह रहा हूँ मैं, जब उसको रेजिस्टेंस लाइन को टच करने के बाद जो डेप्थ में नीचे गई है प्राइस, उसकी अपने को डेप्थ निकाल लेनी है कि कितनी उसकी लंबाई है। अब इंच टेप में अपने को मिल जाएगा, वो मेज़र कर देगा दोस्तों, उसमें से अपने को डेप्थ मिल जाएगी, उसमें से उसको लंबाई मिल जाएगी। अब वो जहाँ पे अपन ने ब्रेकआउट दिया है उस लंबाई को कैलकुलेट करना है। जैसे अपन ने 200 रुपीज़ पे ब्रेकआउट दिया है, अब ये इतनी लंबाई है तो इस लंबाई को 200 रुपीज़ पे रखना है, और ऊपर ये जहाँ पे भी जितनी भी लंबा वो ग्रीन कलर का बन जाएगा वहाँ तक अपने को टारगेट रख देना है। अब जैसे अपन ने वहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट पे वो 200 रुपीज़ का है ब्रेकआउट, तो अपन ने वहाँ पे इसको रख दिया। अब उससे अपने पास टारगेट आया कि ये 240 रुपीज़ तक जाएगा या 260 तक जाएगा, तो अपने को वहाँ तक एंट्री बनानी है। अब वहाँ पे जाने के बाद अपने को एग्जिट हो लेना है दोस्तों। क्या होता है, क्योंकि कभी कभी प्राइस उसके ऊपर भी जाने लग जाती है, पर अपने को हमेशा रूल को फॉलो करना है। अपने को जब भी कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है, कप एंड हैंडल पैटर्न की जितनी डेप्थ होती है कप की, उतनी अपने को टारगेट रखना है दोस्तों। अब अपन थोड़ा और एडवांस लेवल की बात कर लेते हैं, इसमें और भी काफ़ी सारे तरीके हैं इसको नापने के। चलो दोस्तों, वो देखने से पहले अपन ये वाला देख लेते हैं एक बार पैटर्न। इससे आपको कन्फर्मेशन हो जाता है कि जो ब्रेकआउट है वो सही ब्रेकआउट है। तो अब अपन बात करते हैं दोस्तों। अब आप इसमें देखिए प्राइस अप ट्रेंड में चल रही थी। जब क्या हो रहा था, प्राइस जब अप ट्रेंड में चल रही थी तो कैंडल्स की साइज़ थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी। तो देखिए आप यहाँ, ये जो वॉल्यूम्स की कैंडल है, वॉल्यूम की कैंडल और अपन कप एंड हैंडल पैटर्न का अपन रिलेशन देख रहे हैं दोस्तों, कि जब वॉल्यूम का सपोर्ट मिलता है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। वॉल्यूम का चार्ट हमेशा अपने को देखना होता है, कभी भी अपने को बाई करना है कोई भी शेयर। तो आप इसमें देखिए प्राइस अप ट्रेंड में चल रही थी, फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है, वहाँ से नीचे की तरफ आने लग जाती है।
यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, नीचे प्राइस आ रही है। इसके बाद कंसोलिडेट कर जाती है और वॉल्यूम भी बिल्कुल एक जैसी हो जाती है दोस्तों। नीचे ज़रूर प्राइस जा रही है, पर वॉल्यूम की कैंडल ना तो बड़ी हो रही है ना छोटी हो रही है, बिल्कुल सेम साइज़ की है। इसके बाद जैसे जैसे प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, वॉल्यूम की कैंडल से बड़ी हो रही है। वॉल्यूम की कैंडल अगर बड़ी हो जाती है और प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब अच्छा सिग्नल है। अगर वॉल्यूम प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है और वॉल्यूम की कैंडल छोटी हो रही है तो अच्छा सिग्नल नहीं माना जाता है। इसके बाद आप देखिए, जहाँ पे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन को जैसे ही टच किया, उसके बाद आप देखिए जैसे नीचे की तरफ आने लग गई प्राइस। नीचे की तरफ जब प्राइस आ रही थी, तब आप देखिए प्राइस जो वॉल्यूम की कैंडल से वो छोटी होने लग गई थी। तो ये भी अच्छा सिग्नल माना जाता है दोस्तों। वॉल्यूम की कैंडल अगर प्राइस नीचे आ रही है, अगर बढ़ती रहती तो अच्छा सिग्नल नहीं था कि कितने भी नीचे जा सकती है, अभी सपोर्ट मिल रहा है उसको। और फिर आप देखिए जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ जाने लग गई, वापस से वॉल्यूम की कैंडल बढ़ने लग गई, तो ये भी काफ़ी अच्छा सिग्नल था। तो आप देखिए जैसे ही ब्रेकआउट दिया, उसके बाद प्राइस की के बाद वॉल्यूम की कैंडल छोटी नहीं होने लगी, तो ये भी काफ़ी अच्छा सिग्नल था। तो अपने को ये सारी चीज़ें भी चेक करनी होती है बाय करने से पहले ब्रेकआउट पॉइंट पे। थोड़ा ट्रिकी है दोस्तों, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि प्राइस अप ट्रेंड में थी तब क्या था, पीछे क्या था, ये कैंडल वो कब बना तब क्या था, हैंडल बना तब क्या था, और ब्रेकआउट दिया तब क्या था। तो आप धीरे धीरे काफ़ी सारे चार्ट्स पे प्रैक्टिस करिएगा, आपको समझ में आने लगेगा। और अलग अलग टाइम फ्रेम भी आप यूज करिएगा। जैसे 1 डे करते हैं तो उसको स्विच करके 1 मंथ पे भी करिएगा, 1 मंथ करते हैं तो उसको 1 वीक पे करिएगा। और उससे छोटे टाइम फ्रेम भी अपने को वॉच करने चाहिए दोस्तों हमेशा बाय करने से पहले। ये देखिए दोस्तों, एक और मेरे पास कप एंड हैंडल का पैटर्न है। इसमें आप थोड़ा पीछे भी एंट्री बना सकते हैं अगर आपको अच्छा सिग्नल मिल जाता है वॉल्यूम्स वगैरह का। तो इसकी अपन बात करते हैं कि अपने को एंट्री बनानी है, पर ये इतनी सेफेस्ट एंट्री नहीं मानी जाती है। यहाँ से प्राइस वापस रिवर्स भी हो सकती है। पर अगर अपने को कंफर्म लग रहा है कि हाँ ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन सकता है और ये सक्सेस हो सकता है, पर ये दोस्तों ये हमेशा जब डाउन ट्रेंड चल रहा हो तब अच्छा माना जाता है। डाउन ट्रेंड के बाद अगर ऐसा पैटर्न बनता है तो अच्छा माना जाता है कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। अब तो अब अपन बात करते हैं इस पैटर्न में अपने को कैसे बनता है और कितना टारगेट रखना है और एंट्री कहाँ पे लेनी है। तो अब इसमें आप देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें कप बना, कप अपने को पता है ये कप बन जाता है, वहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन। अब इस पर क्या होता है दोस्तों, अपने एंट्री कहाँ पे लेते हैं, एंट्री अपन हैंडल पे ही ले लेते हैं। हैंडल मतलब जो रेजिस्टेंस लाइन है उसको क्रॉस नहीं करी प्राइस ने, उसके पहले ही अपन एंट्री ले लेते हैं। अपन एंट्री कहाँ पे लेते हैं, अब आप देखिए जो वहाँ पे टॉप लाइन बनी थी जहाँ से नीचे प्राइस आने लग गई थी, वहाँ से अपन एक जो जो अपर कैंडल्स है, जितनी भी अपर कैंडल्स है उनको टच करके अपन एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं नीचे की तरफ। और उसी तरीके से अपन लोअर कैंडल्स को भी टच करके एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, अपर कैंडल और लोअर कैंडल। अब प्राइस अगर उनके बीच में चल रही है जब तक कोई बात नहीं है, जैसे ही प्राइस उसको अपर लाइन को क्रॉस करके ऊपर चल जाती है, अपन वहाँ पर एंट्री बना लेते हैं दोस्तों। ये भी काफ़ी लोग करते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा वो माना जाता है, थोड़ा एडवांस। आप काफ़ी सारे चार्ट्स पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आपको पता लगने लग जाता है कि अपन यहाँ भी एंट्री ले सकते हैं और थोड़ी ठीक है, अपना प्रॉफिट भी अच्छा हो जाता है यहाँ पे। अब इसका टारगेट क्या रखना है अपने को, अपन जब रेजिस्टेंस जोन पे ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं तब अपन टारगेट कितना रखते हैं, कप की डेप्थ का। तो इसमें भी अपने को कप की डेप्थ का तो टारगेट रखना ही है। पर कप की डेप्थ अपन नापते कहाँ से हैं दोस्तों, अपन कप की डेप्थ को नापते हैं रेजिस्टेंस लाइन से। तो इनको रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर का प्रॉफिट तो मिल ही जाता है, उनके नीचे का भी मिल जाता है दोस्त। तो इनका थोड़ा सा बढ़ जाता है प्रॉफिट अगर ये यहाँ पे कोई भी एंट्री लेता है तो। ये वाला एग्जांपल देखिए दोस्तों, इसमें आप देखिए प्राइस अप ट्रेंड में चल रही है, फिर नीचे की तरफ आने लग गई, फिर राउंड होकर ऊपर चली गई। पर दोस्तों इसमें आप देखिए ये थोड़ा अच्छे से नहीं बना हुआ है, तो अपने को अगर ऐसा कुछ पैटर्न दिख जाता है तो अपने को रिस्क नहीं लेनी है। कप एंड हैंडल जैसा ये लग भी नहीं रहा है थोड़ा थोड़ा, और अपने को समझ में भी नहीं आएगा दोस्तों। ये तो अपने को बाद में पता लग रहा है कि ये बन चुका है वहाँ पे और ये ऐसा नज़र आता है, अपने को उस टाइम तो नज़र भी नहीं आएगा ये कि ऐसा कुछ पैटर्न भी होता है वहाँ पे। तो अपने को इग्नोर ही करना है ऐसी चीज़ को। अगर दोस्तों आप बिगिनर हैं और आपने अभी तक ज़्यादा चार्ट्स को रीड नहीं किया है, तो आपको अगर ऐसा कोई पैटर्न दिख जाता है तो आपको हमेशा ब्रेकआउट पे ही एंट्री लेनी है। वो थोड़ी सेफ एंट्री मानी जाती है। नीचे भी लोग बाग एंट्री लेते हैं पर वो थोड़ा एडवांस, उनको काफ़ी टाइम हो जाता है, वो लोग कर सकते हैं। पर आपको हमेशा ब्रेकआउट पे ही एंट्री लेनी है। ब्रेकआउट के बाद जब पुल बैक आता है तभी आपको एंट्री लेनी है। और हमेशा आप ध्यान रखिएगा, अप ट्रेंड में ही अगर ऐसा चार्ट मिलता है तभी आपको एंट्री लेनी है। डाउन ट्रेंड में अगर ऐसा मिल जाता है तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है उसमें आपको।
उसमें आप फंस सकते हो दोस्तों। तो हमेशा अप ट्रेंड जब चल रही हो, एक टॉप बना लिया हो प्राइस ने, उसके बाद नीचे जब प्राइस आने लग गई हो, कप जैसा पैटर्न बन गया हो, उसके बाद ऊपर तक टच कर गई हो, फिर हैंडल जैसा पैटर्न बन गया हो, हैंडल का ब्रेकआउट हो गया हो, हैंडल के ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस लाइन तक आ गया और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद वापस से प्राइस ऊपर जा रही है और पुल बैक लेने के बाद अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है तब अपने को एंट्री लेनी है दोस्तों। वो थोड़ी सेफेस्ट एंट्री मानी जाती है। और अपने को टारगेट कितना रखना है? टारगेट अपने को रखना है जितना रेजिस्टेंस लाइन से कप की डेप्थ है। डेप्थ का मतलब है कि लंबाई उसकी कितनी है, उतना अपने को ब्रेकआउट पॉइंट से जहाँ पे अपन ने एंट्री बनाई है वहाँ से टारगेट रखना है दोस्तों, और वहीं पे अपने को एग्जिट हो लेना है। दोस्तों एक और कप एंड हैंडल पैटर्न की बात करते हैं अपन। वो भी सिचुएशन हो सकती है, वो थोड़ा डिफरेंट है। ये वाला आप देखिएगा, इसमें आप देखिए एक बार प्राइस ऊपर की तरफ गई थी और वहाँ से नीचे की तरफ आने लग गई थी। अब नीचे की तरफ तो आ रही थी, पर वो जब ऊपर की तरफ गई दोस्तों तो वहाँ तक बिल्कुल वो रेजिस्टेंस लाइन को टच नहीं किया उसने, वो पहले से ही नीचे आने लग गई। तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है दोस्तों। ज़रूरी नहीं है प्राइस रेजिस्टेंस लाइन को टच करके ही नीचे आए, थोड़ा नीचे से भी नीचे आ सकती है वो, पर उसकी जो हैंडल की लंबाई है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये हमेशा सेम ही रहनी, ये हमेशा मतलब जो 50% डेप्थ है उससे कम ही रहनी चाहिए हमेशा। ये बात दोस्तों आपको हमेशा याद रखनी है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप चार्ट रीडिंग में परफेक्ट भी हो जाएंगे। काफ़ी बार तो दोस्तों अपने को समझ भी नहीं आता, ये तो अपने को पता है ये तो राउंड बन रहा है, ये हैंडल बन रहा है, इसलिए अपने को समझ आ रहा है कि कप एंड हैंडल वाला पैटर्न है। काफ़ी बार अपने को चार्ट में समझ भी नहीं आता है, तो आपको अलग अलग टाइम फ्रेम में भी स्विच करके देखना होता है, उसमें शायद अपने को समझ आ जाए कि ये पैटर्न बना हुआ है। ये वाला देखिएगा दोस्तों, इस तरह का भी पैटर्न हो सकता है। इसमें अप ट्रेंड में प्राइस चल रही है, इस बार आप देखिए तो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा राउंड हो चुका है, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक प्राइस नीचे तक रही है। काफ़ी लेट जाके वो रेजिस्टेंस लाइन को आई है, फिर वहाँ से हैंडल बनाए, फिर वहाँ से ऊपर की तरफ जाने लग गई है। तो हमेशा बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनता है कि कप एंड हैंडल बिल्कुल जैसा नज़र आता है उसी तरह का बिल्कुल पैटर्न बनेगा अपने चार्ट पे। तो ये कैसा भी बन सकता है दोस्तों, बस अपने को आइडिया हो जाता है। आइडिया अगर नहीं हो रहा है तो अपने को एंट्री नहीं लेनी है। अपने को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अपने को दूर ही रहना है इससे। तब अपने को किसी चार्ट पे परफेक्ट लग जाए कि हाँ ये वाला कप एंड हैंडल पैटर्न है, अपने को देखने पे वैसा ही लग रहा है, तब अपने को एंट्री लेनी है। नहीं तो अपने को दूर से तो एक जैसे ही लगेंगे सारे चार्ट्स। अगर अपन उसको काफ़ी देर तक देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तब अपने को समझ में आने लग जाएगा दोस्तों। ये वाला पैटर्न आप देख लीजिए दोस्तों, इसमें अप ट्रेंड में चल रही थी, फिर नीचे आने लग गई। तो दोस्तों एक बात हमेशा सेम ही रहने वाली है कि पहले प्राइस ऊपर की तरफ ही जानी चाहिए और वो ऊपर से एक टॉप बना के नीचे की तरफ आनी चाहिए। जब ऐसा कोई पैटर्न दिख जाता है तब फिर अपने को सोचना है कि हाँ शायद यहाँ पे राउंड वो कप एंड हैंडल बन सकता है। अब आप देखिए कप एंड हैंडल ऐसा थोड़ी ना होता है, पर बिल्कुल मतलब थोड़ा थोड़ा अपने को आइडिया हो जाता है कि हाँ प्राइस नीचे की तरफ जा रही है, पे कंसोलिडेट करेगी, मतलब वहीं पे समय बिता रही है। अब वहाँ से ऊपर की तरफ आ रही है और ऊपर कहाँ तक आई है, वो रेजिस्टेंस लाइन को टच करके वापस नीचे चली गई है। और नीचे कितना गई है, ज़्यादा नीचे नहीं गई है, वहाँ से वापस ऊपर आने लग गई है। अगर अपन इसको थोड़ी देर तक वॉच करेंगे, काफ़ी समय तक अपन इसको वॉच करेंगे तो अपने को समझ में आने लग जाएगा। एक एक कैंडल का अलग अलग मतलब होता है दोस्तों, तो हर कैंडल अपने को कुछ ना कुछ सिग्नल देती है। अच्छे से रीड करना है अपने को हर कैंडल को। आपको अगर कैंडल्स को समझने में दिक्कत आती है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिएगा, उसमें हमने कैंडल स्टिक्स के बारे में काफ़ी अच्छे से समझाया है, एक एक को एग्जांपल के साथ। अलग अलग पैटर्न्स उसमें हमने कैंडल्स के समझाए, चार्ट्स के भी समझाए दोस्तों। तो आप उन वीडियोस को ज़रूर वॉच करिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी चार्ट रीडिंग में उससे। अब ये वाला पैटर्न आप देखिएगा दोस्तों। और एक और मैं बात आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये तो आपको चलो इसमें ऐसा नज़र आ रहा है, पर क्या होता है कि बहुत से ब्रोकर्स ऐसी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, तो उनके उसमें पैटर्न्स में लिखा हुआ होता है कि कप एंड हैंडल। अगर अपन कप एंड हैंडल पे टिक कर देते हैं तो वो अपने को कप जितने भी उस चार्ट पे कप एंड हैंडल फ्यूचर मतलब प्रीवियस में पास्ट में बने होंगे, तो वो अपने को उस कप एंड हैंडल की डिज़ाइन बता देते हैं। तो अपन उनको रीड भी कर सकते हैं, और फ्यूचर में भी अगर कप एंड हैंडल पैटर्न वहाँ पे बनने वाला है, अगर उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर ऐसा लगता है कि वहाँ पे बन सकता है, क्योंकि वो भी ऐसे ही डिटेक्ट करता है प्रीवियस में हुआ है जो उसको, अगर ऐसा कुछ पैटर्न बनता है तो ये भी काफ़ी सारे ब्रोकर्स जो ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, तो उसमें आपको नज़र आ जाएगी ये चीज़। तो आप उनके टूल्स में जाके आपको ऑन कर लेना है वहाँ से कि हमें इस चार्ट पे बताओ कि कप एंड हैंडल पैटर्न कहाँ पे बना हुआ है, ब्रेकआउट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट लेवल कहाँ है, सब चीज़ें दोस्तों वो बता देते हैं वहाँ पे।
सिंपली दोस्तों अगर उससे अपने को आइडिया हो जाता है तो वो काफ़ी अच्छा रहता है, अपने को उसमें समझने में दिक्कत नहीं होती है। पर अपन खुद समझते हैं तो काफ़ी उससे अपने को सीखने को मिलता है। ये देखिए दोस्तों, इसमें अब ट्रेंड में फिर नीचे आने लग गई, फिर वहाँ पे कंसोलिडेट हुई, ऊपर जाने लग गई, फिर हैंडल बना, ब्रेकआउट दिया, अपन एंट्री लेंगे और अपन टारगेट कितना रखेंगे, टारगेट अपन डेप्थ जितना रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनता रहता है चार्ट्स पे, तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी है तब जाके आपको समझ में आएगा। इसमें तो आपको काफ़ी अच्छे से दिख रहा है ये तो बहुत अच्छे से बना रखा है, पर हमेशा इतना परफेक्ट नहीं बनता है चार्ट पे कभी भी। तो अपने को उसको समझना होता है कि यही वाला पैटर्न कप एंड हैंडल पैटर्न है और अपने को यहाँ ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे अपने को एंट्री लेनी है दोस्तों। ये वाला देख लीजिए दोस्तों, इसमें वॉल्यूम के साथ रिलेशन बताया है कि वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट जब देता है तो क्या कितना अच्छा माना जाता है। वॉल्यूम का भी उसको सपोर्ट होना चाहिए, तो वॉल्यूम वाला इंडिकेटर अपने को हमेशा ऑन रखना है अपने चार्ट पे, उससे अपने को समझने में दिक्कत नहीं होती है और वो उससे अपने को डबल कन्फर्मेशन मिल जाती है कि ब्रेकआउट भी दिया है और वॉल्यूम का भी सपोर्ट है। तो आप इसमें देखिए, जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी तब वॉल्यूम की कैंडल्स बड़ी हो रही थी। आप देखिए जैसे जैसे प्राइस नीचे की तरफ आने लग गई थी तो वॉल्यूम की कैंडल्स कम होने लग गई थी, तो इसका सिग्नल होता है कि प्राइस का सपोर्ट नहीं है, अब नीचे की तरफ प्राइस ज़्यादा नहीं चाहती, प्राइस ऊपर की तरफ आना चाहती है। फिर आप देखिए जैसे जैसे प्राइस ऊपर की तरफ आ रही थी तो वापस से कैंडल्स बड़ी हो रही थी, तो ये भी अच्छा सिग्नल था। फिर आप देखिए जैसे ही वो हैंडल पैटर्न बना तो हैंडल में क्या होता है, हैंडल में प्राइस नीचे जा रही है, फिर वहाँ पर छोटी होने लग गई कैंडल, तो ये भी अच्छा सिग्नल माना जाता है कि प्राइस वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं है, वॉल्यूम मतलब नीचे नहीं जाना चाहती है, प्राइस नीचे नहीं जाना चाहती है, ज़्यादा क्वांटिटीज उस दिन ट्रेड नहीं कर रही है। फिर आप देखिए जैसे ही पुल बैक लेती है वापस प्राइस ब्रेकआउट की तरफ बढ़ती है, तो जैसे ब्रेकआउट की तरफ बढ़ती है तो वापस से वॉल्यूम बढ़ने लग जाती है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा सिग्नल माना जाता है, अपन ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। बाकी तो दोस्तों आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे काफ़ी सारे चार्ट्स पे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। आप काफ़ी सारे चार्ट्स को ओपन करिएगा, उनको अलग अलग टाइम फ्रेम में देखिएगा, कोई बैंकिंग का चार्ट देखिएगा, बैंकिंग कंपनी का, कोई फाइनेंस कंपनी का देखिएगा, अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज़ का चार्ट देखिएगा, सारे सेक्टर्स में क्या हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। और चार्ट ट्रेडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे वो चीज़ें होती है जो अपने को आनी चाहिए। हमेशा फाइनेंशियल अच्छा शेयर होने से ही नहीं अपने को प्रॉफिट हो जाएगा कि अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, उसको चार्ट ट्रेडिंग भी आनी चाहिए अपने को कि किस टाइम पे अपने को इन्वेस्ट करना होता है, तभी अपने को प्रॉफिट होगा। अगर किसी शेयर का डाउन ट्रेंड चल रहा है, वो कितना ही अच्छा शेयर हो दोस्तों, बड़ी कंपनी का भी हो, तो भी आपको लॉस ही होगा अगर आप उसको ख़रीद के रख लेंगे अभी हाल फिलहाल। तो हमेशा अपने को अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो कभी भी अपने को उस शेयर को बाय नहीं करना है, हमेशा अपने को अप ट्रेंड जब किसी शेयर का चल रहा हो तभी अपने को बाय करना है। डाउन ट्रेंड में हमेशा अपन सेल करते हैं दोस्तों। अगर अपन इंट्राडे वगैरह कर रहे हैं तब ठीक है, अपन डाउन ट्रेंड में भी काम कर सकते हैं, पर अगर अपन कैश में ही काम करते हैं तो अपन हमेशा अप ट्रेंड में ही काम करते हैं दोस्तों। क्योंकि किसी शेयर का अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है और अगर आपने फाइनेंशियल्स देख के उसको बाय कर भी लिया तो भी उससे कुछ भी नहीं होने वाला है दोस्तों, कि वो नीचे ही जाएगी उसकी प्राइस। आज आपने 1000 में बाय किया है तो उसकी प्राइस 950 जाएगी, 900 800 ही जाने वाली है, क्योंकि जब तक उसका डाउन ट्रेंड एंड नहीं होगा वो वहाँ से रिवर्स नहीं होगा। और ये सारी चीज़ें अपने को फंडामेंटल एनालिसिस में पता नहीं लगता है, ये सारी चीज़ें अपने को चार्ट ट्रेडिंग में ही पता लगता है। चार्ट पे अपने को पैटर्न्स देखने होते हैं, कैंडल स्टिक्स पैटर्न देखने होते हैं, ट्रेंड देखना होता है, काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती, तब जाके अपने को पता लगता है। अगर आपको चार्ट ट्रेडिंग में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारी वीडियोस को देख लीजिएगा, उसमें हमने मूविंग एवरेजेस काफ़ी सारे बताए हैं, वॉल्यूम का रिलेशन बताया है ब्रेकआउट वगैरह से, सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है ये हमने अपने हमारी वीडियोस में बताया, और भी काफ़ी सारे कैंडल स्टिक्स पैटर्न हैं वो भी हमने उसमें कवर किए हैं। हर कैंडल का कुछ ना कुछ मतलब होता है दोस्तों, तो अपने को हर कैंडल को अच्छी बारीकी से रीड करना आना चाहिए दोस्तों। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट की छोटी छोटी बारीकियों की काफ़ी जानकारी मिलेगी दोस्तों, तो वीडियोस को रेगुलरली वॉच करिएगा दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।